हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट को कवर कर रहे हैं जिसमें हम आ चुके हैं ऑप्टिक्स पर। ठीक है, हमारी जो यूनिट चल रही है वो हमारी ऑप्टिक्स है। ठीक है, इट मींस हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड मतलब हम लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, लाइट कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करती है उनके बारे में हमको देखना है। आज हम देखने वाले कुछ टर्म्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जितनी भी टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, किसके बेस पर पूछी जाती है? एग्जाम्पल। यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि आप बताइए किसका एग्जाम्पल, डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल बताइए, स्कैटरिंग का एग्जाम्पल बताइए, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो एग्जाम्पल बेस पर यहाँ पर क्या हो जाती है, हमको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कंफ्यूजन हमको ये होता है कि हम क्योंकि सभी टर्म्स लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम हमको दिखाई देती है, जैसे डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन। तो डिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, और फिर रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है और ऐसी बहुत सारी कंडीशन आ जाती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को हम क्या करेंगे, अब दूर कर देंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है क्या चीज हमारा, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा होता क्या है? ठीक है, इस चीज को जान लेते हैं कि डिफ्रैक्शन हम किस चीज को बोलेंगे। देखिए, चलते हैं आगे। देखिए, अब डिफ्रैक्शन जो हमने बोला तो सिंपल सी एक चीज हमको दिखाई देती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट में देखिएगा। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट में देखिएगा तो उसको आपको दिखाई देगी उसकी शार्प एजेस। जैसे हम यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स लेते हैं तो उसके पास 4 एजेस है, कॉर्नर्स है ना, 4 एजेस या फिर उसके 4 कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर कोई लाइट सोर्स से लाइट डालते हैं, है ना, किसी भी लाइट सोर्स से हम जैसे ही लाइट को इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा है लाइट सोर्स, लाइट का एक सोर्स है, इससे लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। अब इसकी इमेज कहां बनेगी? पीछे की तरफ बनेगी। मतलब इसका जो पीछे की तरफ जो सेक्शन बनेगा वो उसकी परछाई होगी, है ना, उसका शेडो होगा। शेडो हमको कहां पर मिलेगा? उसके पीछे, क्योंकि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, एक शेडो पीछे की तरफ बनेगी। हमको पता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं। ठीक है, ओपेक है, इट मींस उसमें से लाइट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, है ना। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट को देख रखा है। जैसे लाइट ट्रांसफर होगी तो उसकी एक शेडो हमको पीछे की तरफ दिखाई देगी, उसका एक शेडो हमको पीछे की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, अब कंडीशन ये हो जाती है कि लाइट जो है ना, वो किस टाइप की प्रॉपर्टी लेकर आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो लाइट अभी आपको आपके मोबाइल में से निकलती हुई या फिर डेस्कटॉप से निकलती हुई दिखाई दे रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही लाइट निकल रही है, जो हमारे लिए विजिबल लाइट का काम कर रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आपको यहां पर पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट मींस क्या हो जाता है? अट्रैक्शन। इट मींस इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? अट्रैक्शन होता है कुछ। तो जो पार्टिकल्स जैसे ही इसके एजेस से पास होते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के एज से जब पार्टिकल्स पास आउट होते हैं, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनती है? यदि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल हमने बात करी, और यहां से लाइट आ रही है, तो लाइट आते हुए जैसे ही वो इसके एजेस से पास आउट होती है तो थोड़ी सी, है ना, किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है? अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट क्या हो जाती है? अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो शेडो बनेगा पीछे की तरफ, जो इसका शेडो बनने वाला है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो यहां पर बनेगा वो कॉर्नर्स पर थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। इन कॉर्नर्स पे थोड़ा सा क्या बनेगा? ब्लर बनेगी, है ना, इमेज, और बाकी सॉलिड इमेज आपको यहां पर बीच में दिखाई देगी। ठीक है, मतलब जो उसके एजेस या फिर कॉर्नर्स होते हैं वो आपको थोड़े से ब्लर दिखाई देते हैं। आप एक मोबाइल का टॉर्च ऑन करिएगा, है ना, मोबाइल का एक टॉर्च ऑन करिएगा। ठीक है, तो एक सरफेस उधर से हमने सपोज राइट साइड से हमने मोबाइल टॉर्च ऑन करा। ठीक है, अब हमारा ये मार्कर है तो इसके निडल जो है ये कैसी है? शार्प है, एकदम शार्प है। ठीक है, हम जितना इसको पास में रखेंगे जहां पर उसकी शेडो बन रही है ना, जहां पर उसकी क्या बन रही है? शेडो बन रही है इस सरफेस पर, तो उसके जितना पास रखेंगे तो आपको शेडो कैसी दिखाई देगी? शार्प दिखाई देगी। और जैसे जैसे आप इस शेडो वाले रीजन से इसको दूर करते जाएंगे और सोर्स के पास लाते जाएंगे तो यहां जो शेडो होगी वो ब्लर होती जाएगी। आप इस चीज को देखिएगा, है ना, इस कंडीशन को देखिएगा, प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से पास आउट हो जाती है ना, ऑब्जेक्ट के किसी कॉर्नर से पास आउट होती है तो वो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से थोड़ी सी अंदर की तरफ क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है।
है ना, अंदर की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये डिफ्लेक्शन से क्या हो जाती है, उसकी एजेस शार्प नहीं दिखाई देती। ये जो एज होती है ये शार्प नहीं होती है, थोड़ी सी ऐसी ब्लर दिखाई देगी आपको, है ना। जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो यहाँ कॉर्नर पर ये सेक्शन क्या दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, शार्प एजेस आपको नहीं दिखाई देती है। तो लाइट का किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से क्या हो जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना और उसके शेडो वाले रीजन में इंटर कर जाना, शेडो वाले रीजन में लाइट का इंटर कर जाना ही क्या कहलाता है, हमारा डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन को कैसे याद रख सकते हैं, डिफ्रैक्शन को कैसे याद रख सकते हैं, डिफ्लेक्शन, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, डिफ्लेक्ट होना। ठीक है, मतलब उसके पाथ से क्या हो जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब भटक जाना। ठीक है, तो लाइट वही हो रही है, लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एकदम शार्प एज वाला बनना चाहिए, इसका जो शेडो है। ठीक है, शेडो ऐसी बननी चाहिए जो शार्प एज वाली हो, लेकिन शेडो कैसी बनती है, थोड़ी सी ब्लर एज वाली बनती है। ऐसा कुछ शेडो आपको दिखाई देगा जब आप देखेंगे उस इमेज को। ऐसा नहीं बनकर कैसा इमेज बनेगा, थोड़ा सा ब्लर इमेज बनेगा। और इसी कंडीशन को क्या बोलते थे, हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से क्या हो जाना, अंदर की तरफ उसके शेडो वाले जोन में डाइवर्ट हो जाना या फिर डिफ्लेक्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, हमारा डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये एकदम छोटी सी सिंपल सी टर्म थी। जैसे हम हमारे ब्लेड होती है, ब्लेड जिससे हम शेविंग करते हैं, शेविंग ब्लेड होता है हमारा। शेविंग ब्लेड को हम यदि लाइट में देखते हैं और जैसे जैसे लाइट में उसकी शेडो दूर करते जाते हैं, है ना, लाइट से उसकी शेडो दूर करते जाते हैं, तो उसके एजेस क्या होते हैं, शार्प दिखाई देते हैं, या फिर एजेस क्या हो जाते हैं, कुछ समय बाद ब्लर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपने इक्लिप्स देखा होगा, है ना, सन, फिर बीच में आ जाता है मून, ठीक है, देन आ जाती है क्या, अर्थ। ठीक, तो मून की एक पर्टिकुलर एक डार्क शेडो दिखाई देती है, उसके अलावा यहां पर उसका एक ब्लर रीजन भी दिखाई देता है जब आप लूनर इक्लिप्स देखते हैं, है ना, उसके अलावा सोलर इक्लिप्स देखते हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाती है, ये कौन सी कंडीशन है, लूनर इक्लिप्स। तो लूनर इक्लिप्स में भी आपको एक ब्लर शेडो बाजू में दिखाई देगा, और वो किसके कारण दिखाई देता है, वो भी लाइट के डिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। तो आप एग्जांपल बता सकते हैं कि एग्जांपल में जो सेक्शन होता है ये अम्ब्रा, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, अम्ब्रा। और दूसरा जो ब्लर सेक्शन होता है जहां पर लाइट थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा का एग्जांपल आप दे सकते हैं किसके अंदर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन सा, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखिए, समझिए, देखो होता ये है ना, यहां पर आ जाते हैं, ये हमारी सरफेस, ये हमारी सरफेस। अब कंडीशन ये होती है कि जब सन से लाइट आती है ना, जब सन से लाइट आती है तो कंडीशन क्या बन जाती है, सन से जब लाइट आती है तो क्या होता है, सन किस से जो लाइट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो आ रही है हमारी व्हाइट लाइट के फॉर्म में, व्हाइट लाइट के फॉर्म में। प्लस आपको एक और चीज पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, लाइट जो फॉलो करती है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। लाइट सन से आ रही है, ठीक है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है क्या, नहीं, थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है, सॉल्ट पार्टिकल है, पॉलन पार्टिकल्स है। तो इतने सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सनलाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सरफेस तक आने में। ठीक है, जैसे हेजीनेस हो जाता है, ठीक है, जैसे ठंडी के मौसम में आप देखते हैं तो एकदम हेजीनेस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जो कोहरा है वो सनलाइट को रोक लेता है। ठीक है, तो वो कंडीशन जब हमारा क्लियर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो एकदम साफ माहौल है पूरी तरीके से, अब सनलाइट नीचे की तरफ आ रही है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही डस्ट या सॉल्ट पार्टिकल के ऊपर सनलाइट क्या होती है, टकराती है। ठीक है, जैसे ही इन पार्टिकल के ऊपर सनलाइट टकराती है तो इनका क्या हो जाता है, जो हम टर्म पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग, वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब वो सभी दिशाओं में ऐसी फैल जाती है। ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है। अब ये कौन सा लाइट है, ये है व्हाइट लाइट। इसको सन से आने वाला लाइट को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट के फॉर्म में आता है। देन कंडीशन हो जाती है कि यहां से लाइट का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट यहां से क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी सब जगह, है ना, सब अपनी अपनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एक ये डस्ट पार्टिकल है, इस डस्ट पार्टिकल से लाइट जो डिफ्लेक्ट हो रही है अलग डायरेक्शन में बहुत सारी, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो होता है वो किसका होता है, हमारा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है किसका, वॉयलेट का। ठीक है, वॉयलेट का और ब्लू का।
ये जो कलर है बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। जो लाइट आ रही होती है सनलाइट, व्हाइट लाइट, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है 7 कलर्स का, वो कॉम्बिनेशन होती है 7 कलर्स का, ठीक है। और जैसे ही वो एक डस्ट पार्टिकल के ऊपर टकराती है तो उसमें क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो लाइट रेस का पूरे एटमॉस्फेयर में क्या, एक पार्टिकल से टकराकर फैल जाना, है ना, एक पार्टिकल से टकराकर क्या हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग होती है। अब स्कैटरिंग से कौन कौन सी लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हुई, स्कैटरिंग किस लाइट की सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की और ब्लू की, वॉयलेट और ब्लू। तो अब इसका एवरेज यदि निकाले तो स्काई ब्लू कलर निकलता है ना, कैसा निकलता है, स्काई ब्लू कलर। इसीलिए हमको स्काई जो दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है, रेड कलर की, सबसे कम स्कैटरिंग किसकी हो जाएगी, रेड कलर की सबसे कम स्कैटरिंग होती है, इसीलिए हमको रेड कलर, ठीक है, ज्यादा दिखाई देगा। इसका एग्जांपल मैं एक और चीज में बताऊंगा, ठीक है। तो स्काई का ब्लू होने का कारण क्या है ना, स्कैटरिंग, है ना, स्काई हमको दिखाई देता है ब्लू किसके कारण, स्कैटरिंग के कारण। लेकिन नाइट के टाइम पर हम बात करें, ठीक है, नाइट में यदि बात करें तो नाइट में कंडीशन क्या हो जाती है, सन होता ही नहीं है ना, सन हमको दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है, प्लस सनलाइट भी नहीं होगी। तो यदि सनलाइट नहीं है तो स्कैटरिंग होगी, नहीं होगी, है ना, मतलब लाइट फैलेगी क्या, नहीं। और यदि स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, ठीक है, स्काई कैसा दिखाई देगा, आपको ब्लैक दिखाई देगा। और ब्लैक दिखाई देने के लिए आपको एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है। यदि किसी भी प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर है और वहां पर लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, तभी उसका स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, अदरवाइज वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। जैसे अभी हमने मून पर गए, है ना, हाल ही में हमने अचीव करा कि हमने हमारा चंद्रयान मून पर उतार दिया, ठीक है। और उससे हमने जो इमेज देखी, तो चंद्रयान यहां पर हमारा लैंडर आया, ठीक है, तो लैंडर से हमको जो तस्वीर मिली तो उसमें हमने जो ऊपर की तरफ देखा तो उसका स्काई कैसा दिखाई दे रहा था, ब्लैक दिखाई दे रहा था। क्योंकि जो मून है, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन फोर्स नहीं है इतना कि वो सब गैसेस को अपने एटमॉस्फेयर में क्या करे, ट्रैप करके रख सके। अर्थ के पास इतना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, प्लस ग्रेविटेशनल पुल है, तो उससे क्या हो जाता है, पूरे एटमॉस्फेयर को वो ट्रैप करके रखता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है ना, अर्थ के पास बहुत सारी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, लेकिन मून के पास वो गैसेस नहीं है, इट मींस एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सनरेज सीधे कहां आ जाती है, मून सरफेस पर पहुंच जाती है, सनरेज डायरेक्टली मून सरफेस पर आ जाती है, ठीक है। इट मींस यहां पर स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होती, है ना, यहां पर स्कैटरिंग का जो फिनोमिना है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं होता है। यदि स्कैटरिंग का फिनोमिना यहां परफॉर्म नहीं होता है तो उसका स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लैक स्काई दिखाई देगा। लेकिन अर्थ पर क्या होता है, व्हाइट लाइट जब आती है तो वो क्या हो जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और 7 कलर में सबसे ज्यादा जो स्कैटर्ड होता है या फिर जो कलर फैल जाता है, सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर जो है वो कौन सा हो जाता है, वॉयलेट से लेकर ब्लू तक का कलर हमारा पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये स्कैटर्ड कलर जो हमको एवरेज, हम यदि सब कलर को मिलाते हैं, है ना, तो सब कलर को मिलाने के बाद जो एवरेज कलर निकलता है वो कैसा बन जाता है, स्काई ब्लू हो जाता है। इसीलिए अर्थ का स्काई क्या दिखाई देता है, हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो आपको ये समझ में आई। उसके अलावा, ठीक है, इस समय तो आपको सन कैसा दिखाई दे रहा है, इस समय आपको सन दिखाई दे रहा है कैसा, एकदम व्हाइट कलर का दिखाई देता है, एकदम व्हाइट कलर का सन दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली हम क्या बना देते हैं, जब हम डायग्राम्स बनाते हैं उसके अंदर येलो बना देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये होती है कि जब सनसेट होता है ना, जब कंडीशन होती है किसकी, सनसेट की, तो सनसेट की कंडीशन में या फिर सनराइज की कंडीशन की बात करें, ये सनराइज है ना, ये हमारा ईस्ट है ना, तो ये सनराइज वाली कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। और ये हमारा वेस्ट है, ये हमारी सनसेट की कंडीशन आ गई, ठीक है। अब सनराइज और सनसेट की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इधर भी होते, ठीक है, इधर भी होंगे, यहां पर भी बहुत सारे पार्टिकल है। ये क्या करेंगे, स्कैटर्ड ही करेंगे, स्कैटरिंग के कारण ही हमको क्या दिखाई देगा, हमारा जो सन है मॉर्निंग और इवनिंग में रेड कलर का दिखाई देगा। अब देखो कंडीशन क्या है, यदि आप ऑब्जर्वर हैं और खड़े हुए यहां पर, अब जब आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो जो सनलाइट आती है वो पार्टिकल से टकरा कर क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से टकराकर स्कैटर्ड हो जाती है।
और वॉयलेट और ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लू, स्काई ब्लू कलर का आपको स्काई दिखाई देगा। ठीक है, स्काई कैसा दिखाई देगा, स्काई ब्लू कलर का। लेकिन जब आप मॉर्निंग या इवनिंग में देखते हैं, मॉर्निंग के समय या इवनिंग के समय आपको सन दिखाई देता है, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो सनलाइट यहां से आ रही है, सनलाइट इस तरफ से आ रही है। ठीक है, अब सनलाइट जब स्कैटर्ड हो जाती है, सनलाइट पूरी तरीके से क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, अब जो कलर बचेगा, अब वो कलर जो बचेगा, तो सबसे कम डिफ्लेक्शन किसका होता है, मैंने आपको बताया इसके पहले ही कि रेड का, ऑरेंज का, ठीक है, रेड और ऑरेंज का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सबसे कम होता है। ठीक है, रेड ऑरेंज येलो, आपको थोड़ा सा येलोइश कलर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो रेड ऑरेंज येलो, यदि हम विबग्योर लेके चले, ठीक है, तो रेड ऑरेंज और येलो, इनका डिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, इनका होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बन जाती है कि जब भी आप शाम को देखते हैं, तो ये सब कलर तो क्या हो चुके होते हैं, डिफ्लेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन यहां से आपको एक कलर दिखाई देता है। ठीक है, वो लगभग आपको दिखाई देता है कैसा, ऐसा ऑरेंज कलर आपकी आंखों तक पहुंचता है, सन से आने वाला, क्योंकि इनका डिफ्लेक्शन बहुत कम है। एक ऑरेंज टाइप का कलर आप तक आंखों तक पहुंचता है, और एक रेड कलर का, क्योंकि रेड का डिफ्लेक्शन और कम है। ठीक है, तो ऑरेंज और रेड कलर आपकी आंखों तक पहुंचता है। आपको दिखाई कैसा देगा, तो आप जो सन देख रहे हैं, तो सन आपको कैसा दिखाई देगा, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर का आपको सन दिखाई देगा दूर से देखने पर, क्योंकि बाकी सब लाइट क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। बाकी सब लाइट क्या थी यहां पर, ये सब जो थी हमारी ब्लू, इंडिगो, ठीक है, फिर वॉयलेट, फिर उसके बाद कौन सी आ रही है हमारी, ब्लू। ठीक है, ये सब क्या हो गई, ये सब स्कैटर्ड हो गई ज्यादातर, और आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल गई। हमको जो दिखाई दे रही है वो कौन सी दिखाई दे रही है, रेड दिखाई दे रही है और ऑरेंज दिखाई दे रही है। तो ऑन एन एवरेज हमको इन दोनों के बीच का कलर दिखाई देगा। यहाँ पर हम दोनों के बीच का कलर यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, तो कभी कभी आपको सूरज एकदम लाल दिखाई देता है, जब एटमॉस्फेयर हमारा कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक है, और कभी कभी थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर का दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत सा। ठीक है, तो आप जब ठंडी के मौसम में देखते हैं, तो ठंडी के मौसम में आपको एकदम सुर्ख लाल जैसा दिखाई देता है, एकदम बढ़िया सा कलर दिखाई देता है, एकदम शानदार सी शाम हो रही होती है। लेकिन आप गर्मी के समय देखेंगे तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में दिखाई देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसा होता है, गर्मी में रेयर होता है ना, और ठंडी में कैसा होता है, डेंसर होता है। इसीलिए तो ये भी क्या है, स्कैटरिंग, ये भी किसका एग्जांपल है, स्कैटरिंग। ठीक है, तो आपसे यदि पूछेगा कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पर, मॉर्निंग टाइम, यदि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम पर सन आपको दिखाई देता है किस कलर का, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग के कारण बाकी लाइट्स स्कैटर्ड हो जाती है, और उसमें इसका हमारा ब्लू दिखाई देता है, और बाकी लाइट जो हमारे पास पहुंचती है वो कौन सी, कम डिफ्लेक्शन वाली रेड और ऑरेंज पहुंचती है, उसके कारण हमको सन कैसा दिखाई देता है, हमारा ऑरेंज या रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये फिनोमिना होता है किस चीज का, हमारा ये होता है हमारा स्कैटरिंग। हमने क्या समझी अभी चीज, हमने जो अभी पॉइंट समझा वो है हमारी स्कैटरिंग, है ना। तो लाइट को हमने स्कैटर्ड करा, ठीक है, लाइट हमारी स्कैटर्ड हुई या फिर फैल गई। ठीक है, तो सिंपल सी यदि बात करें, स्कैटरिंग क्या होता है ना, सन से आने वाली लाइट, ठीक है, या फिर किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट, जब किसी, है ना, जब किसी ऑब्स्टिकल या किसी पार्टिकल से टकराती है, किसी ऑब्स्टिकल या पार्टिकल से टकराती है, तो वो क्या हो जाती है, ऐसी स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग लाइट जो होती है वो अलग अलग मीडियम के हिसाब से स्कैटर्ड होती है। अल्टीमेटली ये जो फिनोमिना है, अल्टीमेटली ये जो फिनोमिना है वो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये फिनोमिना जो है एब्जॉर्प्शन और रिलीज का है ना। सबसे पहले जो सनलाइट आ रही है, ये पार्टिकल क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लाइट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करा और देन इस लाइट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब लाइट है क्या, एनर्जी ही है। हमने शुरुआत में ही देख लिया कि लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो उसी एनर्जी को ये क्या कर लेते हैं, हीट के फॉर्म में सेव कर लेते हैं, देन ये इसी एनर्जी को वापस से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो होता है वो विबग्योर के हिसाब से होगा, वी आई पी जी वाई ओ और आखिरी में आर। ठीक है, उस हिसाब से सबसे कम डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, रेड और ऑरेंज का हो रहा है, और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है,
है ना, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू का हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कंडीशन ये बन जाती है कि हमको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, और ये एब्जॉर्प्शन और उस एनर्जी का रिलीज ही है जो हमको स्कैटरिंग के फॉर्म में हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट टर्म थी, कौन कौन सी, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, डिफ्यूजन में। चलिए अब एक और यदि यहाँ पर छोटे से फैक्ट पॉइंट की बात करें तो जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग वाला जो हमारा फिनोमिना है, डॉक्टर सी.वी. रमन, ठीक है, डॉक्टर सी.वी. रमन ने इसके बारे में डिटेल स्टडी करी, है ना, कि हमारे ओशियन का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है। ठीक है, उसके लिए भी उन्होंने स्कैटरिंग ही बताया। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण ही हमारे वाटर का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर जैसे वाटर के अंदर भी पार्टिकल है, सिंपल सी बात करें, वाटर में भी तो पार्टिकल है, वाटर भी तो H2O पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जैसे इसके अंदर लाइट इंटर करती है, इसमें लाइट इंटर करती है, तो कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ये लाइट जो है जैसे कि एक पार्टिकल से टकराएगी तो क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। अब स्कैटर्ड होगी तो हमको यहाँ पर, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में ये जो मीडियम है ये ज्यादा डेंसर है, ठीक है, ये मीडियम ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर एवरेज कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, और यहाँ पर रेड कलर क्या हो जाता है, सीधे अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो हमको जो ऊपर की तरफ कलर दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, ब्लू। इसीलिए ओशन का कलर भी ब्लू था। किसने बताया, डॉक्टर सी.वी. रमन ने, और इसी के लिए 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला। 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से स्काई ब्लू और वाटर कैसा दिखाई देता है, हमारा ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में, ठीक है, अब डिफ्यूजन को हम ऐसे समझते हैं, है ना, डिफ्यूजन को हम ऐसे समझते हैं कि डिफ्यूजन हमारा क्या होता है। सिंपल सी बात करें, पहला हमारे पास दो टाइप की डिफरेंट डिस्कस करते हैं, तो उसी सीरीज में आज हम, ठीक है, फर्स्ट सरफेस हमारी ये हो गई और दूसरी सेकंड सरफेस हमारी ये हो गई। ठीक है, फर्स्ट सरफेस हमारी कैसी है, इवन है। ठीक है, इवन है, दोनों ही सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिव है। दोनों ही सरफेस कैसी है, हमारी रिफ्लेक्टिव सरफेस है। लेकिन जो सेकंड वाला जो सरफेस है वो अनइवन है ना, ये सरफेस कैसा है, अनइवन सरफेस है ना, ये थोड़ा सा खुरदुरा है। ठीक, देखिए ये सरफेस कैसा है हमारा, एक खुरदुरा है और एक कैसा फ्लैट सरफेस है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने आपको बताया था कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होगा, सिंपल, लाइट रे एक पॉइंट से आती है ना, लाइट रे क्या हो जाएगी, एक पॉइंट से आती है और दूसरे पॉइंट से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरे पॉइंट से सेम एंगल बनाती हुई क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, ये लाइट इस डायरेक्शन में आई और फ्लैट सरफेस से टकराकर क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में क्या हो गई, उसका रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब कंडीशन ये हो जाती है कि जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना एक फ्लैट सरफेस पे होता है तो हमको उसको क्या बोल देते हैं, रेगुलर। ठीक है, हम उसको कौन सा फंडा बोलते हैं, रेगुलर डिफ्यूजन। हम उसको क्या बोल देंगे, रेगुलर डिफ्यूजन। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, रेगुलर डिफ्यूजन, है ना, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेगुलर डिफ्यूजन। अब इसके ऊपर कितने भी एंगल से लाइट आए वो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती जाएगी, है ना। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, है ना, इस फिनोमिना को हम बोल देंगे क्या, रेगुलर डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो फंडा है हमारा, ठीक है, ये जो फंडा है डिफ्यूजन का, ठीक, वो किस चीज के लिए बेस्ड है, हमारे कमरे में होने वाली रोशनी, हमारे कमरे में होने वाली रोशनी के ऊपर बेस्ड है कि हमारे कमरे में रोशनी कैसे होती है, वो डिफ्यूजन के कारण ही होती है। आप देखते हैं कि एक छोटा सा भी छेद है, एक छोटा सा भी खिड़की का छेद है, तो उससे है ना ऐसा उजाला फैल रहा होता है, कहीं पर भी टकराता है तो फैल रहा होता है। तो आपने ये शायद से करा होगा, जहां तक मैं मानता हूं कि आपके घर का दरवाजा है, ठीक है, घर का दरवाजा है, ठीक है, उस दरवाजे से अंदर की तरफ पूरा अंधेरा है, ठीक, लेकिन आपने क्या करा, सनलाइट यहां पर आ रही है, तो आपने एक कांच लिया, है ना, एक मिरर लिया, मिरर को यहां रख देते, तो मिरर जैसे ही रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और आपकी छत पर टकराती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट, तो आपके पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। आपने देखा होगा शायद, ये फिनोमिना आपने परफॉर्म करा होगा। तो ये फिनोमिना कैसे परफॉर्म हुआ, पूरे कमरे में कैसे लाइट हो गई, हमने तो एक छोटे से स्पॉट पर लाइट को रिफ्लेक्ट करा, आपने एक मिरर लिया, सनलाइट है, सनलाइट को आपने कमरे में डिफ्लेक्ट कर दिया,
ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब रिफ्लेक्ट होकर सिर्फ वो छत पर एक लाइट चमक रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। तो पूरे में कमरे में उजाला क्यों हो गया, इसके पीछे कारण ये था क्योंकि जो आपकी छत है वो कैसी है, थोड़ी सी खुरदुरी है। छत कैसी है हमारी, खुरदुरी है, एकदम फ्लैट सरफेस नहीं है ना, इवन सरफेस नहीं है। ठीक है, तो वहां पर रेगुलर डिफ्यूजन नहीं होगा, मिरर से रेगुलर डिफ्यूजन होगा। जो मिरर है ना, ये हमारा मिरर है, मिरर से ही हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर डिफ्यूजन होगा। ठीक, तो ये फंडा आपने देखा होगा और आपने करके भी देखा होगा, या फिर नहीं करा है तो अभी ही जाकर करके देखें, है ना। जब तक आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते थे, रेगुलर डिफ्यूजन। ठीक है, अब दूसरी बात आपको देखें, है ना, एक और चीज आपने देखी होगी, है ना, जो एग्जाम्पल हमारा इरेग्युलर का है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरेगुलर डिफ्यूजन, है ना, इरेगुलर डिफ्यूजन। अब आपको सरफेस दिखाई दे रही है, एकदम सरफेस कैसी है, अनइवन सरफेस, है ना। हमारे पास जो सरफेस है वो कैसी है, अनइवन, और हर सरफेस पर अलग अलग तरीके से लाइट आएगी। ठीक है, कभी यहां पर आ रही है, कभी यहां पर, तो कभी यहां पर, है ना। हर सरफेस पर यदि लाइट पड़ेगी तो वो अलग अलग एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, लाइट का जो सोर्स है वो तो सेम एंगल पर है, सनलाइट है, तो हर जगह पर यदि मेरे पास 90 डिग्री के एंगल पर सनलाइट आ रही है तो आपके पास भी 90 डिग्री पर ही तो सनलाइट आ रही है। ठीक है, लेकिन जब वो अनइवन सरफेस पर या फिर एक रफ सरफेस पर आती है तो यहां पर सरफेस कैसी है, थोड़ी सी रफ है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। यहां पर सरफेस कैसी है, ऐसी है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब सरफेस कैसी है, ये अचानक से इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। तो ये हो क्या रहा है, ये फिनोमिना क्या परफॉर्म कर रहा है, ये फिनोमिना ये परफॉर्म कर रहा है कि जब भी किसी रफ सरफेस पर लाइट इंट्रोड्यूस होती है, किसी रफ सरफेस पर लाइट इंट्रोड्यूस होती है तो वो डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज का मतलब ही क्या हो जाता है, फैलना, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, जैसे किसी ने एक परफ्यूम थोड़ा सा छिड़का, थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का, ठीक है, तो अचानक से पूरी क्लास में क्या हो जाती है, थोड़ी सी एकदम अचानक से भीनी भीनी सी खुशबू आ जाती है। तो वैसे ही लाइट का भी क्या हो जाता है, डिफ्यूजन होता है, लाइट भी डिफ्यूज हो जाती है और सब जगह पर, हर कॉर्नर पे, यदि इस कॉर्नर पे टकराई तो इधर चली जाएगी, फिर यहां से इधर चली जाएगी, फिर हर डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगी, ऐसी फैल जाएगी। ठीक है, इसी को क्या, इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को ही हम बोल देते हैं डिफ्यूजन ऑफ लाइट। अब कंडीशन एक और चीज समझो, आपने इस चीज को देखा होगा, जैसे सिंपल सी बात करें, आपने, है ना, मूवीज में भी देखा है कि कुछ फोटोशूट चल रहा होता है ना, हमारी कुमारी का, है ना, ये हमारी एक कुमारी खड़ी है ना, इसका फोटोशूट चल रहा है। अब फोटोशूट तो चल रहा है, यहां पर कैमरामैन जी खड़े हैं, है ना, कैमरामैन जी खड़े हैं अपना कैमरा लेकर। ठीक है, अब फोटो लेने ही वाले, लेकिन कैमरामैन बोलता थोड़ी लाइट कम है, थोड़ी लाइट कम है, लाइट कम पड़ रही है। ठीक है, तो क्या होता है, एक बंदा यहां पर थर्माकोल की शीट लेके खड़ा हो जाता है, एक बंदा यहां थर्माकोल की शीट लेके खड़ा हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है ना, वो कर क्या रहा है कि जो लाइट यहां से आ रही है ना, सनलाइट जो आ रही है, वो जैसे ही थर्माकोल की शीट के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, सब डायरेक्शन में फैल जाएगी। आपने थर्माकोल पे देखा है, छोटे 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 गड्ढे होते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊंचा नीचा हिस्सा होता है, तो जैसे ही वो छोटे छोटे गड्ढे पर वो लाइट पड़ेगी तो वो कैसे हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, सब डायरेक्शन में फैल जाएगी। और जैसे ही वो सब डायरेक्शन में फैल जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी जो कुमारी है उसके पूरे फेस पर लाइट आएगी अच्छे से, और देन फोटोशूट बहुत अच्छा होगा, बढ़िया सा फोटोशूट होगा। नहीं तो कहीं पर अंधेरा, कहीं पर उजाला, तो डार्क सर्कल दिखाई देंगे हमारी कुमारी के, है ना, और वो चाहती नहीं कि मेरे डार्क सर्कल दिखाई दे किसी को, तो इसीलिए वो थर्माकोल की शीट का हम यूज करते हैं। और वो कैसी सरफेस है, अनइवन सरफेस है, तो वहां से कौन सा डिफ्यूजन होता है, इररेगुलर डिफ्यूजन वहां से होता है। ठीक है, रेगुलर डिफ्यूजन किससे होगा, मिरर से होगा। ठीक है, मिरर से कैसा होगा, रेगुलर डिफ्यूजन। और इररेगुलर डिफ्यूजन किससे हो जाएगा, हमारी किसी भी अनइवन सरफेस से, जैसे हम स्टाइरोफोम की बात करें, थर्मोकोल की बात करें, या फिर हमारे पेज की बात करें, कॉपी का पेज जो है ना, यदि आप उसके ऊपर ऐसे लाइट डालोगे, है ना, उसके ऊपर ऐसी लाइट डालोगे तो भी क्या हो जाएगा, लाइट एकदम ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, जैसे कभी कभी क्लास में लाइट चली जाती तो मैं बोलता हूं कि क्या करें, मोबाइल की लाइट चालू करें और उसको ऐसा उल्टा पलट के ऐसा रख दे, तो लाइट छत पे टकराएगी और छत पे टकराकर ऐसी स्कैटर्ड हो जाएगी, और एक ही मोबाइल से पूरी क्लास में उजाला हो सकता है,
एक ही मोबाइल से आप देखिएगा अंधेरे कमरे में जाकर सिर्फ एक टॉर्च जलाइएगा और उसको छत की तरफ डायरेक्शन करके रख दीजिएगा। तो छत यदि व्हाइट कलर की सरफेस है और फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा उजाला पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरे कमरे में लाइट दिखाई देगी। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रखें कि स्टाइरोफोम जो है ना, या फिर हमारा जो थर्मोकोल की शीट जो आती है ना, वो जो है सेक्शन जो है वो क्या कर देता है, लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, क्या हो गया हमारा, डिफ्यूजन ऑफ लाइट। मतलब ये सभी सेक्शन में लाइट को ऐसा फैला देगा, है ना, टकराने के बाद लाइट क्या हो जाएगी, सभी डायरेक्शन में यहां पर फैल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की चीजें भी और है, और ये वाला सेक्शन जो है हमारा थोड़ा सा और लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस वाले सेक्शन को अभी यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, यहीं पर इस वाले सेक्शन को हम रोक देते हैं, है ना। और नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो में आपको बताऊंगा रेनबो कैसे बनता है। पोलराइजेशन हम देखेंगे, पोलराइजेशन लाइट का कैसे होता है, लाइट कैसे पोलराइज होती है, फिर उसमें क्या क्या फंडे होते हैं। और हम लाइट को, जैसे आप 3D मूवी देखने जाते हैं, तो 3D मूवी में आपको जब तक चश्मा नहीं लगाओगे तब तक आपको ब्लर दिखाई देगी, है ना। जब तक चश्मा नहीं लगाओगे 3D वाला, तब तक मूवी आपको ब्लर दिखाई देगी। और जैसे ही वो चश्मा लगाते हैं तो लाइट आपको ब्लर दिखाई नहीं देती है, और वो 3D एक इमेज क्रिएट करता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा पोलराइजेशन में। वो पोलराइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बने रहिए साइंस के इस प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।